नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। खबर बिहार के औरंगाबाद के कछवा ग्राम से। आपको बता दें कि उम्र के इस पड़ाव में भी जिनकी एनर्जी जीवटता को समझने में राजनीतिक दलों की उम्र गुजर जाएगी, ऐसे ही हैं पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार सिंह, जो जनता के कार्यक्रमों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हौसला लगातार बढ़ा रहे हैं। और आज इसी क्रम में आज ग्राम कछवा में ये स्वर्गीय नागदेव सिंह के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आए हुए हैं और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में ये उद्घाटनकर्ता के रूप में भी आज देखे गए। और आइए जानते हैं क्या कुछ इन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान बताया पत्रकारों से बातचीत करते हुए। आज औरंगाबाद के कछवा में स्वर्गीय नागदेव सिंह जी का मूर्ति अनावरण हुआ और उसमें आप यहाँ लगातार दूसरे दिन आज मूर्ति अनावरण में कल औरंगाबाद में और आज यहाँ आए, तो किस प्रकार का अनुभव रह रहा है औरंगाबाद के लिए? मूर्तियों का अनावरण हुआ है, उनकी एक खास पोजीशन थी, उनका एक खास स्थान था समाज में। उनका खास स्थान इसलिए बना था क्योंकि उनकी जुड़ाव थी लोगों के साथ, सबकी मदद करते थे, उनकी बात सुनते थे और इस तरीके से उन्होंने अपना एक अद्भुत स्थान बना लिया। उनकी मूर्तियों का अनावरण करना मेरे लिए सम्मानजनक बात है, चाहे वो औरंगाबाद में हो या यहाँ हो, कस्बा में हो, तो इसीलिए मैं यहाँ। इनके बारे में कहा जाता है ये काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं और लगातार मंदिर का निर्माण हो या सामाजिक कार्य है, लगातार ये जनता के बीच करते रहते थे। सही कहा आपने, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनका जनता के साथ जुड़ाव था और वो हर किस्म की सामाजिक समस्याओं से जूझते रहते थे, निपटते रहते थे, मंदिर भी बनाते थे, लोगों से बात भी करते थे। इसलिए वो एक अपनी तरह के अद्वितीय पुरुष थे। उनकी मूर्ति बनी, अच्छा हुआ उसका अनावरण हुआ। क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव काफ़ी नज़दीक है और लगातार आपका जो प्रतिनिधित्व है, लगातार सभी जगह जनप्रतिनिधि लगातार सभी जगह जनता के बीच जा रहे हैं, जगा रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार? जनता के ऊपर निर्भर करता है, जनता को क्या सोचना चाहिए। जो मैंने अभी कहा लोगों से कि महंगाई यह चरम सीमा पर है और उस महंगाई को दूर नहीं कर पा रही है सरकार। जब नहीं कर पा रही है तो निकम्मी है, तो जो सरकार निकम्मी है उसको बदलना चाहिए। बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी। जब मोदी जी ने कहा था 2014 में कि 2 करोड़ हर साल नए रोज़गार देंगे, वो सब बिल्कुल ही नहीं हुआ। और बेरोज़गारी तो इतनी व्यापक है कि आप अगर सड़क पर चलिए तो गांव-गांव घूमिए तो वहाँ पर छोटे युवा लोग जो है बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। इतनी दुखद ये बात है, इतना दुखद दृश्य है। तो अगर ये बेरोज़गारी को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये निकम्मी सरकार है। तो जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदलनी है। औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे आप? मेरी पार्टी पर है, मैं चाहता हूँ लड़ना चाहते हैं जी। और मुकाबला किससे देख रहे हैं? अब मैं दूसरी पार्टी के बारे में कैसे बताऊं कि क्या किसको लगाएंगे हमारे खिलाफ? अगर जब मैं लड़ा तो दूसरी पार्टी से पूछना होगा। एक अहम सवाल, जो न्याय यात्रा शुरू हुई है और न्याय यात्रा कहाँ जाकर खत्म होगी? बम्बई में जाकर खत्म होगी। क्या कुछ इस अभियान में होगा? इस अभियान में 2 बातें होंगी। एक तो शुरू हुई है यात्रा मणिपुर से। मणिपुर में जितना अन्याय हुआ, इतना घोर अन्याय हुआ है, आज 8 महीने हो गए, मणिपुर की स्थिति वैसी की वैसी ही है जैसे पिछले साल मई में थी और प्रधानमंत्री वहाँ गए ही नहीं। तो हम लोग जाते हैं उनको बताने के लिए कि भाई हम आपके साथ हमदर्दी दिखाने आए हैं, हम लोग सरकार में नहीं हैं, वरना होते तो आप कुछ करते। सरकार वैसी की वैसी पड़ी हुई है मणिपुर में, जिसका कोई अधिकार है ही नहीं। और वहाँ से हम लोग शुरू किए। ये न्याय यात्रा है, ये मणिपुर की जनता के प्रति हम बताना चाहते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, हम चाहते हैं आपको न्याय दिलाना, और यही कहते हुए हम सारी जगह जाएंगे। तो लगता है कि न्याय यात्रा के दौरान जो है जनता सबक सिखाएगी इस बार? भारत की जनता के बारे में आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। बड़ी सजग जनता, वो सब समझती है, उसको बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग का ये फर्ज है कि उनके सामने अपनी बात जरूर रखें, हम लोग रखेंगे। आपने पूछा कार्यकर्ताओं के बारे में, ये हमारे कार्यकर्ताओं के हैं इस इलाके के। कार्यकर्ताओं को कैसे जगाएंगे? क्या कुछ संकल्प रहेगा कि वो चुनाव में जो है और बेहतर करें? कार्यकर्ता को हम ऐसे जगाएंगे कि हमारे लोकसभा का चुनाव जब होगा
तो हमारे पास निखिल बाबू जैसा उम्मीदवार है और निखिल बाबू का छवि जो है दुनिया में आदमी जानते हैं और निखिल बाबू जो हैं काम करने वाले हैं और हम लोग कार्यकर्ता के इनके अति में बल मिलता है, ताकत मिलता है। हम लोग अपने इनके हमारे पीठ पर आशीर्वाद रहता है तो हमने ब्लॉक से लेकर जिला में भी जो छोटा मोटा काम होता है हम लोग कार्यकर्ता जो है कि करा देते हैं। आज थाना में हो, ब्लॉक में हो, जो काम हो हम लोग को इतना निखिल बाबू का अति से मिला हुआ है कि हम लोग जाते हैं तो हम लोग को बात सुना जाता है और काम होता है और कार्यकर्ता एकदम अबरी तन मन धन लगाकर निखिल बाबू को अबरी लोकसभा में भेजेंगे। और कुटुंबा विधानसभा में कांग्रेस इतना मजबूत है, महागठबंधन इतना मजबूत है कि हमने 16,000 से हमारे विधायक जीते थे इस अति में। निखिल बाबू 20,000 वोट से ऊपर से यहाँ से जीते। तो लगता है कि इसी प्रकार जो कार्यकर्ताओं को है लगातार आप लोग जगाते रहेंगे? एकदम जगाते हम लोग। कार्यकर्ता में डेली बात होता है, अति होता है, हमने बूथ अति बना रहे हैं, सब चीज़ जा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व राज्यपाल श्री निखिल कुमार जी जो साफ साफ इस चीज़ को दर्शा रहे थे कि यहाँ जो कार्यक्रम हुआ स्वर्गीय नागदेव जी का जो है प्रतिमा अनावरण के बाद इन्होंने साफ साफ चीज को दर्शा दिया है कि इस प्रकार के सामाजिक काम में लगातार करते रहेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस जो है न्याय यात्रा के दौरान निश्चित रूप से आगे आने वाले चुनाव में सफल होगी और निश्चित रूप से भाजपा को पटखनी देने के लिए निश्चित रूप से वो तैयार है। धन्यवाद।